कान्हा, ये बैलों को अचानक क्या हो गया? हाँ, वृंदावन में ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा। नारायण नारायण, यहाँ भी पशुओं का ऐसा आचरण। प्रणाम मुनिवर, ऐसा आचरण और कहाँ देखा आपने? प्रभु, इंद्रलोक में स्वयं इंद्रदेव का हाथी ऐरावत भी विक्षिप्त आचरण कर रहा है। वृंदावन जैसे और कई गांवों में भी गायें, बैल, सारे पशु और पक्षी अद्भुत जंगली आचरण कर रहे हैं। परंतु मुनिवर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सिंहासुर नामक एक अति दुष्ट असुर के कारण हो रहा है। वो दुष्ट पशुपतिनाथ को प्रमाण करना चाहता है कि वो ही सारे पशु जगत का चालक है। इसीलिए वो पशु पक्षियों को भ्रमित कर रहा है और उधम मचा रहा है। परंतु मुनिवर, ये पशु उसकी बात का पालन क्यों कर रहे हैं? सिंहासुर सारे पशुओं को देवों के बारे में असत्य बातें बतला रहा है। हमें आज्ञा दें मुनिवर, और कृपया बताएं वो दुष्ट सिंहासुर रहता कहाँ है? नदी के उस पार घने जंगल में गुफा है जहाँ से वो ये काम करता है। मुनिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सिंहासुर को उसकी गलत योजनाओं से रोकने में कामयाब हों। कान्हा चलो, हम उस सिंहासुर के सदन में चलते हैं। हम सब भी चलेंगे कान्हा। नहीं रिया, तुम सबकी वृंदावन में ज्यादा जरूरत है। तुम सब मिलकर यहाँ घायल पशु पक्षियों का ख्याल रखना। हम जल्द ही लौट आएंगे। सिंहासुर के राज्य में श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत है। सिंहासुर, पशु जगत में तुमने जो अशांति और विनाश फैला रखा है, उसे तुम्हें तुरंत रोकना होगा। ये लड़ाई मेरी पशुपतिनाथ देव से है। आप दोनों उसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता। पशुओं के ऐसे आचरण से ब्रह्मांड में क्षति हो रही है। ये हम नहीं होने देंगे। मेरी चेतावनी न मानकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप पराजित हो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो सिर्फ पशुओं का अधिकर्ता घोषित होना चाहता हूँ, किंतु पशुपतिनाथ देव नहीं माने और ना ही आप। इसका दंड तो आपको जरूर मिलेगा। आक्रमण! बलदाऊ, उस दिन आप बांसुरी पे कौन सा राग सुनने की इच्छा कर रहे थे? मल्हार? जो आज्ञा बलदाऊ। ये क्या हो रहा है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों, ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर
इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने, जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। हाँ। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुँचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? हाँ? के लिए धरती में गाड़ देते। महाराज, अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। अपने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूत बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आज से लगभग 5000 साल पहले, जबकि द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग आने को था, वो समय इस धरती के लिए बड़ा कठिन समय था। धर्म और धार्मिक मान्यताओं को दुष्टों ने धरती से समाप्त करने की ठान ली थी। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। विष्णु का ये अद्भुत अवतार परम योगी कृष्ण भी कहलाया और लीलाधर भी। श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम ने भी अनेक दानवों को अपने बाहुबल से परास्त किया। कान्हा कहें या नटखट कृष्ण कन्हैया, इसके हर रूप पर मोहित था समूचा वृंदावन। कितनी कड़ी धूप है। अगर थोड़ा पानी बरस जाता तो। मारुत देव, देवजनों ने आज इस ओर का रुख किस प्रकार किया? पृथ्वी लोक आते ही इस ओर भ्रमण करने निकल आए। भ्रमण करने आए हैं तो गोवर्धन पर्वत अवश्य जाइए। अवश्य, क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ वहाँ चले। आप अपने रथ पर आइए, मैं और बलदाव स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, गोवर्धन पर्वत के दूसरे छोर पर हम आपका इंतजार करेंगे। परंतु ये भी संभव है कि हम वहाँ आपसे पहले पहुँच जाएं। हमारे रथ से तेज आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। चलो, हमारा रथ वायु से भी तेज दौड़ाओ।